नमस्कार सभी श्रोताओं और दर्शकों को। आज हमारे चैनल ऐतिहासिक यात्रा के मंदिरों की यात्रा निकलकर पहुंच गई है श्री खाटू श्याम जी के यहाँ। बर्बरिक से खाटू श्याम बनने की कथा और कैसे बर्बरिक खाटू श्याम बने, ये जानने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। तो चलिए आज इस मंदिर की यात्रा पे चलते हैं। श्री खाटू श्याम जी भारत देश के राजस्थान राज्य के सीकर जिले में प्रसिद्ध गांव रिंगस में रहते हैं, जहां पर बाबा खाटू श्याम का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर करीब 1000 साल पुराना है, जिसे 1720 में अभय सिंह जी द्वारा फिर से बनवाया और पूरा करवाया गया। इस मंदिर में भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक के शीश की पूजा होती है और धड़ की पूजा हरियाणा के हिसार जिले के एक छोटे से गांव स्याहाड़ा में होती है। बड़ी संख्या में भक्त वहां भी आते हैं और उतनी ही बड़ी संख्या में खाटू श्याम भी जाते हैं। खाटू श्याम जी का बाल्यकाल में नाम बर्बरिक था। उनकी माता का नाम काम कंटक कटा था, जिनका दूसरा नाम मोरवी भी है। पिता का नाम घटोत्कच था। घटोत्कच भीम और हिडिंबा के ही पुत्र हैं। बर्बरिक बाल्य अवस्था में बहुत बलशाली थे। इनका ये नाम इनके घुंघराले बाल और इनके बलशाली शरीर के कारण पड़ा। बर्बरिक ने युद्ध कला अपनी माता और श्री कृष्ण से सीखी थी। उन्होंने शिव की कठोर आराधना की और उनसे वरदान में 3 तीर प्राप्त किए थे। इन्हें त्रिबाणधारी भी कहा जाता है। दुर्गा ने प्रसन्न होकर इन्हें धनुष प्रदान किया। इन्हें 3 लोग जीता जा सकता था। ये तीर और धनुष ऐसे थे जिससे बिना कुछ किए पूरा 3 लोगों के विजय प्राप्त की जा सकती थी। जब महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच चल रहा था, तब ये बात बर्बरिक को पता चली, तो उनकी भी इच्छा हुई कि वह युद्ध में लड़ने के लिए जाएं। वे अपनी माँ से बोले कि मुझे भी युद्ध में लड़ने जाना है। तो उनकी माँ बोली कि पुत्र, तुम किसकी तरफ से लड़ना चाहोगे? तब उन्होंने कहा, जो हार रहा होगा माँ, मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। जब ये युद्ध करने जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें कृष्ण मिले और उनका उपहास करके बोले, हे बालक, कहाँ चले? ये युद्ध भूमि है, क्रीड़ा भूमि नहीं। 3 बाणों में युद्ध तो क्या, 3 सैनिक भी नहीं मार पाओगे। इस पर बर्बरिक बिना विचलित हुए कृष्ण से बोले, मैं कोई साधारण बाण नहीं लेकर चल रहा हूँ। ये मेरे आराध्य भगवान शिव के द्वारा मुझे दिए गए हैं, जिनको दिव्य बाण कहता है। तब श्री कृष्ण बोले, परीक्षा दो कि ये दिव्य बाण है। इस पेड़ के सारे पत्ते एक ही तीर से बीत दो। अगर ये दिव्य बाण है तो बताओ कैसे है। उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन एक पत्ता कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबाकर रख लिया। वो तीर कृष्ण के आसपास लगातार चक्कर काटने लगा। बर्बरिक ने कृष्ण से कहा, ब्राह्मण देवता, अपना पैर हटाइए। वो तीर एक पत्ता लिए बिना म्यान में नहीं जाएगा। ब्राह्मण बने कृष्ण बहुत ही अचरज और बहुत ही खुश हुए। कृष्ण ने बर्बरिक से उनका शीश दान में मांग लिया। अब बर्बरिक का माथा ठनका, क्योंकि कोई आम ब्राह्मण सर तो नहीं मांग सकता। तो बर्बरिक ने कहा, आप कौन हैं और मुझे अपने असली दर्शन करवाइए। तब श्री कृष्ण अपने असली रूप में आए। बर्बरिक के विषय में कहा जाता है कि यदि वह युद्ध में उतरते तो वह कौरवों की तरफ से लड़ते और पांडवों का जीना असंभव हो जाता। इसीलिए कृष्ण ने ये छलावा रचा था। अब बर्बरिक ने कहा, हे गुरुदेव, मेरा शीश तो आप ले लीजिए, किंतु मैं संपूर्ण महाभारत का युद्ध वृतांत अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने बर्बरिक की बात मानी और उनके शीश को अमृत से सींचकर युद्ध क्षेत्र की सबसे ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहाँ से बर्बरिक युद्ध देख सकते थे। युद्ध समाप्त होने के पश्चात पांडवों को अपनी विजय का घमंड हो गया और उनके घमंड को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक के शीश से पूछा कि तुमने महाभारत के युद्ध में क्या देखा? तो बर्बरिक ने शीश ने कहा कि प्रभु, मैंने तो केवल इतना देखा कि श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने ही संपूर्ण पापियों का नाश कर दिया। उसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरिक से वर मांगने के लिए कहा। तो बर्बरिक ने श्री कृष्ण से उनका सांवला रंग मांगा। इसके बाद भी श्री कृष्ण ने उनसे और कुछ मांगने को कहा। तब बर्बरिक ने कहा कि मुझे यही चाहिए बस। इस पर कृष्ण बोले कि हे बर्बरिक, मेरा सांवला रंग तुम्हारा हुआ। इसके अलावा मेरी 16 कलाएं तुम्हारे शीश में समाहित होंगी। तुम्हारी पूजा मेरे श्याम नाम से ही की जाएगी। जो भक्त तुम्हारे दरबार में आएंगे उन्हें फिर कोई कभी हरा नहीं पाएगा।
इन्हें शीश का दानी भी कहा जाता है। इनके दूसरे नामों में लख दातार, हारे का सहारा, मोर छड़ी धारक आदि नाम है। युद्ध के उपरांत बर्बरिक के शीश को रूपवती नदी में प्रभावित कर दिया गया। शीश बहता हुआ खाटू नामक गांव में पहुंच गया। इसके बाद रूपवती नदी पूरी तरह से सूख गई और बर्बरिक का शीश वहीं कहीं दबकर रह गया। इसके कई वर्षों बाद राधा नामक एक गाय थी। वह दूध देने में जब असमर्थ हुई तो उसके मालिक ने उसे निकाल दिया। गाय घूमते घूमते उस स्थान पे पहुंची जहां बर्बरिक का शीश दफन था। वहां पहुंचते ही उसके थनों में दूध बहने लगा, जिसके बाद खाटू के राजा को जब इस बात का पता चला तो वह वहां पहुंचे और खुदाई करवाई। खुदाई के पश्चात बर्बरिक का शीश दिखने लगा। तभी तेज आकाशवाणी हुई कि ये ज्येष्ठ घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक का शीश है, जिसे श्री कृष्ण द्वारा उनके श्याम नाम से पूजे जाने का वर प्राप्त है। ये कलयुगी कृष्ण है, इनके लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाओ। मंदिर बनकर तैयार हुआ। देव उठनी एकादशी के दिन बर्बरिक के उस शीश के मंदिर में स्थापना हुई और उस दिन से बर्बरिक खाटू श्याम कहलाए। जय खाटू श्याम महाराज की, जय हारे का सहारा की। आज खाटू श्याम बहुत 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 फेमस हैं। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है खाटू श्याम सीकर में। एक बार खाटू श्याम जी के दर्शन जरूर करें, आपका जन्म निहाल हो जाएगा। यहाँ पहुँचने के लिए रेलवे के लिए आप रिंगस जा सकते हैं। यहाँ से बाई रोड बस, कार, ऑटो और टैक्सी मिल जाएगी। रिंगस से खाटू श्याम की दूरी 17 किलोमीटर है। हवाई यात्रा के लिए आपको जयपुर जाना पड़ेगा। जयपुर लगभग रिंगस से खाटू श्याम से करीब करीब 80 किलोमीटर दूर है। आज का हमारा प्रश्न है, खाटू श्याम कौन से राज्य में स्थित है? मैं अपना प्रश्न फिर से दोहराती हूँ, खाटू श्याम कौन से राज्य में स्थित है? आप अपना उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आपको मेरा ये चैनल ऐतिहासिक यात्रा अच्छा लगता है, मेरा ये प्रयास पसंद आता है, तो कृपया करके मुझे अपने समर्थन से भर दें। आप अपना समर्थन मुझे लाइक, शेयर और कमेंट के द्वारा दे सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय खाटू श्याम की। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।